विभागीय क्रीडा संकुलन नाशिक येथे 7व्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर ड्रॉप रो बॉल चॅम्पियनशिप 2016 व 17 चे उद्घाटन ड्रॉप रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाचे महासचिव श्री ईश्वर सिंग यांच्या हस्ते 29 जानेवारी रोजी प्रमुख अतिथी श्री सुभाष पवार आणि श्री इंगळे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले। तसेच कार्यक्रमाचे आयोजन समितीचे अध्यक्ष श्री दिनेश आहिरे यांनी केले। विभागीय क्रीडा संकुल नाशिक या ठिकाणी 7th नॅशनल ड्रॉप रो बॉल चॅम्पियनशिप 2016-17 चे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या ठिकाणी या स्पर्धेत देशभरातील जवळपास 17 राज्यातील खेळाडूंनी आपला सहभाग नोंदवलेला आहे। या इव्हेंट विषयी आपण अधिक माहिती या कार्यक्रमाचे आयोजक यांच्याकडून जाणून घेऊया। या ठिकाणी आपल्या सोबत ड्रॉप रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाचे गेम फाउंडर फेडरेशनचे महासचिव श्री ईश्वर सिंग तसेच फेडरेशनचे उपाध्यक्ष श्री दत्तगिरी गोसावी व डॉक्टर एस.सी. माशी जे इंटरनॅशनल ड्रॉप रो बॉलचे कोच आहेत हे उपस्थित आहेत। तसेच सर्व राज्यातील सेक्रेटरी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपण या इव्हेंट विषयी अधिक माहिती घेऊयात फेडरेशनचे महासचिव श्री ईश्वर सिंह यांच्याकडून। ड्रॉप रो बॉल खेल ये भारतीय खेल है। आज ये खेल पूरे हिंदुस्तान में खेला जा रहा है। इसके अलावा 5 अदर कंट्रीज में भी खेला जा रहा है। ये खेल बहुत सस्ता खेल है। इस खेल को गरीब बच्चे भी खेल सकते हैं और अमीर बच्चे भी खेल सकते हैं। ज़्यादातर रूरल एरिया के बच्चे इस गेम को डेवलप कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। ये गेम स्कूल गेम में भी खेला जा रहा है। अभी पीछे हमारा नेशनल छत्तीसगढ़ में हुआ, महाराष्ट्र के 2 बच्चों का मेडल आया, सिल्वर मेडल। और इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल में खेला जाता है, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स खेलते हैं। और ये 3 एज ग्रुप में खेला जाता है, अंडर 15, अंडर 18 और सीनियर। अभी हमारी जून में श्रीलंका इंटरनेशनल मैच में टीम जाएंगी, जिसमें महाराष्ट्र के 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जसं की आपल्याला या ठिकाणी फेडरेशनचे महासचिव श्री ईश्वर सिंह यांनी सांगितलं की हा खेळ अतिशय कमी खर्चाचा आहे आणि कमी खर्चिक असल्यामुळे ग्रामीण भागातील खेळाडू सुद्धा हा खेळ उत्स्फूर्तीने खेळू शकतात। आता आपण वळूयात आपले फेडरेशनचे जे उपाध्यक्ष आहेत श्री दत्तगिरी गोसावी यांच्याकडून जाणून घेऊयात की या एकंदर इव्हेंटचे आयोजन कशा प्रकारे करण्यात आले। या ठिकाणी भारतीय ड्रॉप रो बॉल महासंघाच्या वतीनं आणि भारतीय महाराष्ट्र राज्य ड्रॉप रो बॉल असोसिएशनच्या वतीनं नाशिक जिल्ह्याला या राष्ट्रीय स्पर्धेचा स्पर्धा घेण्याच्या संदर्भात बहुमान मिळाला। या ठिकाणी सुमारे 17 राज्याच्या देशातील 17 राज्यांनी सहभाग आपला नोंदवला आहे। या ठिकाणी उत्कृष्ट असं आयोजन नाशिक जिल्हा ड्रॉप रो बॉल असोसिएशनचे आयोजक समितीने केलेलं आहे। या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था, त्यानंतर मैदानाची व्यवस्था अतिशय उत्कृष्ट अशी करण्यात आलेली आहे। मी या संदर्भात फेडरेशनचे आभार मानतो की त्यांनी हा बहुमान नाशिक जिल्ह्याला दिला। सर, कुठलाही इव्हेंट करायचा म्हटला की त्यासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आर्थिक पाठबळ, तर हे आपण कसं उभं केलं? या ठिकाणी आर्थिक पाठबळ तसं कोणाविषयी नाही मिळालं। आम्ही जे मित्र परिवार होतो ड्रॉप रो बॉलचे, त्यांनी हा निधी सर्व उपलब्ध करून या ठिकाणी या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। आपण बघू शकतो देशभरातील विविध राज्यातून आलेले खेळाडू या ठिकाणी आपल्या सोबत आहेत। आपण जाणूया त्यांचे सुद्धा अनुभव या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊन त्यांना कसं वाटतंय। आपका नाम? सोनाली संपरालबाज। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। तो आपको कैसा लग रहा है ये इवेंट में पार्टिसिपेट करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये इवेंट में पार्टिसिपेट करके। ये हमारा अंडर 14 का पहला मैच है, तो फिर ये इसमें मतलब आने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी मुश्किलें की है, पर मैं मतलब बहुत खुश हूँ कि मैं इधर पे आई, मेरे को इतना मौका मिला। और आपको इस गेम में एज अ कोच आपको गाइडेंस कैसा है आपके कोच का? हमको कोचिंग बहुत अच्छे से मिल रही है, सब महाराष्ट्र के कोच वगैरह है। अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते कि ये दूसरे टीम का है, हम एक महाराष्ट्र की टीम है, वो हमको जीतने का है। जैसे हम लोगों ने पार्लर की चैंपियनशिप मारी है, वैसे हम लोगों को महाराष्ट्र की भी चैंपियनशिप मारी है, वो हम लोग ऐसे ट्राय कर रहे हैं। आपण बघू शकतो की या टीममधल्या खेळाडूंमध्ये एक टीम स्पिरिट असं अतिशय आपल्याला उफाळून दिसत आहे। कसं वाटतंय या इव्हेंटमध्ये भाग घेऊन? मला अतिशय आनंद होतो
वाटतं की मी या इव्हेंटमध्ये भाग घेतला आहे. सर्वप्रथम इथली जी राहण्याची सुविधा आहे, जी जेवण खावण आहे, ग्राउंड आहे, ते अतिशय उत्कृष्ट आहे. मी 7 वर्षाची असतापासून स्पर्धा खेळते, पण असं उत्कृष्ट व्यवस्थापन मी कुठेच बघितलं नाही. हे सगळ्यात बेस्ट व्यवस्थापन आहे. क्या बात आहे. म्हणजे या ठिकाणी खेळाडूंचा अतिशय सकारात्मक असा प्रतिसाद आहे. मग ती राहण्याची सोय असो किंवा जेवणाची असो किंवा चांगलं मैदान असो, अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी व्यवस्थापन करण्यात आलेलं आहे. आपल्या सोबत आता इंटरनॅशनल ड्रॉप थ्रो बॉल असोसिएशनचे कोच श्री SP मासे हे आहेत. आपण जाणून घेऊयात की त्यांनी या खेळासाठी, या इव्हेंटसाठी खेळाडूंकडून कशा प्रकारची तयारी करून घेतली. सर, आपने किस तरह से आपके जो प्लेयर्स हैं इनकी तैयारी जो है किस तरह से अपन देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ कहूँ, उससे पहले मैं महाराष्ट्र का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने हमारे को एक यहाँ मौका दिया कि हम ये 7th जो है सब जूनियर नेशनल लेवल की जो है प्रतिस्पर्धा रख सकते हैं, और उसके लिए महाराष्ट्र का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी करी है, यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ हमारा, ओपनिंग सेरेमनी हुई हमारी, उसके लिए काफ़ी जो स्टेट के बच्चे आए थे उन्होंने पूरा मज़ा लिया है यहाँ पर, और यहाँ से कुछ बच्चे सीख के ही जाएंगे। यहाँ पे कम से कम नहीं तो 17 हमारी स्टेट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये हमारा जो आप गेम के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर ईश्वर सिंह जी हैं, जो कि हमने ये 2008 में हमने ये गेम स्टार्ट किया था, और 2013 में इसको हमने पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन हमने इसको करवाया गेम का। आज ये गेम जो है हमारे इंडिया के कई स्टेटों में खेला जाता है, और इसके साथ साथ ये गेम हमारा ऐसा है जो कि हमारे जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं और जो कि पिछड़े वर्ग हैं, ये गेम मेनली उनके लिए बनाया गया है। इस गेम को सिंपल है, हथेली से खेला जाता है, हाथ की तरफ से खेला जाता है, इक्विपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, एक छोटी बॉल, नेट, और कहीं भी इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी हम इसको खेल सकते हैं। मेनली ये गेम ऐसा है जिसके अंदर हमारे अलग अलग इवेंट हैं, यानी कि हमारे सिंगल, डबल, ट्रिपल और मिक्स डबल। ये गेम एक ऐसा है जिसके अंदर एक ट्रिपल गेम हमारे रखा गया है। बाकी इस गेम को हम आगे भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल के लिए, जैसे कि मेरे को आपने बताया अभी मैं जो है एज ए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपना ड्रॉप थ्रो बॉल का कोच, प्लस अभी हमारा श्रीलंका में भी 3 जून को हमारी एक टीम जा रही है, उसका भी एक तरह से सिलेक्शन है हमारी नज़रें यहाँ की जो उठती हुई जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनके ऊपर है। तो इसलिए यहाँ जितने भी बच्चे हैं मैं आप सबसे यही कहूँगा, अपना आप अच्छा बेस्ट दें, 100% दें, ताकि यहाँ पे जो इतने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं आपको देख सकें, यहाँ पर आपकी प्रतिभाओं को देख सकें, और आपको एक सुनहरा मौका मिले एक लेवल पर आने के लिए, यानी इंटरनेशनल लेवल पर। इसके साथ ही और भी हमें प्रतिभाएं रखेंगे ताकि आप लोग इसमें सक्सेस करें। इसके साथ ही मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी टीम के लिए, हमारी टीम वर्क के लिए, मिस्टर ईश्वर सिंह के लिए, हमारे IAS लाल साहब के लिए, सर के लिए, हमारे और भी हमारे जितने स्टाफ हैं, बहुत अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, भोपाल से आए हुए हैं, हमारे ये महाराष्ट्र से हैं, कोच हैं, हमारे ये कोचेज हैं, और भी जितने बच्चे हैं, सबके सहयोग के बिना ये नेशनल कॉम्पिटिशन होना बहुत ही मुश्किल है। आपल्यासोबत ऑर्गनायझिंग कमिटीचे अध्यक्ष श्री दिनेश आहिरे हे आहेत. सर, मगाशीच आम्ही जाणून घेतलं की हा संबंध इव्हेंट जो आहे तो कोणत्याही बाह्य आर्थिक पाठबळा शिवाय केलेला आहे. कुठल्याही प्रकारचे स्पॉन्सर नाही किंवा कुठल्याही राजकीय पक्षाचे पाठबळ नाही. तर मग हे सगळं करताना म्हणजे काय एकंदर काय अडचणी आल्या व कशा पद्धतीने हे सगळं उभारलं? मॅडम, या स्पर्धा इव्हेंट घ्यायचं म्हटलं तर पहिल्यांदा मोठा पैशांचा प्रॉब्लेम आहे, पण आम्ही ठरवलं की जिथे इव्हेंट घ्यायचं आहे तर तो आमची जेवढी मित्र कंपनी होती, क्रीडाप्रेमी होती, त्यांनी आहे. अगदीच म्हणजे आपल्याला ज्या पद्धतीने म्हणजे खेळाडूंमध्ये दिसते त्याच पद्धतीने तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी एकत्रित येऊन हा इव्हेंट उभारला. या प्रसंगी पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, विदर्भ, केरळ, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यातील खेळाडूंनी सहभाग नोंदविला. स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी विलास निर्भवने, बाळासाहेब रणशूर, विलास पाटील, स्वप्नील करपे, स्नेहा गोसावी, दीक्षा लोहार, विकास शुक्ला, रोहन जोशी यांचे सहकार्य लाभले. नाशिक स्टार न्यूज साठी प्रतिनिधी अस्मिता रुपते, नाशिक.